हेलो ग्रेविटी गैंग, क्या हालचाल। आप सबके लिए एक बड़ा अपडेट आ गया है जो सीबीएसई ने जारी किया है, जिस अपडेट का आपको इंतजार था। यह अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अपडेट को फॉलो करते आप फाइनली अब अपनी 10th क्लास की स्ट्रेटेजी बना सकते हो फाइनल एग्जाम को लेकर, और आप एक पाथ में चल सकते हो। तो बेसिकली एक बड़े दिन पे एक बड़ा अपडेट आया सीबीएसई की तरफ से। आज टीचर डे है और आज ही आपके लिए एक बड़ा अपडेट आया है ताकि आपको एक रास्ता मिल सके कि आपने फाइनली अब कैसे प्रिपेयर करना है। तो क्या अपडेट है, सीधे चलते हैं उस अपडेट के ऊपर। सबसे पहले आपने यहां पर आ जाना है, जो हमारे पास वेबसाइट है सीबीएसई की एकेडमिक्स। यहां पर आप क्लिक करोगे तो फाइनली हमारे पास आप वेट कर रहे थे सैंपल क्वेश्चन पेपर की, और वो वेट आपकी खत्म हो चुकी है क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए गए हैं 2024 और 5 के लिए। तो बेसिकली क्या क्या बड़े अपडेट्स हैं, सभी अपडेट के बारे में बात करेंगे। क्या मेजर चेंज है जो हुए हैं सैंपल पेपर में, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सैंपल पेपर क्वेश्चन हम यहां पर ओपन करते हैं। तो यहां पर आपको सेक्शन दिख रहा है 2024 और 2025 के लिए। यहां पर आपने क्लास 10 सिलेक्ट करना है। यहां पर सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर आगे हैं। तो फिलहाल हम चेक कर रहे हैं साइंस का, तो यहां पर हम ओपन करते हैं साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए अब इसको डीकोड करते हैं कि हमारे पास क्या क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास मार्क्स उतने ही हैं जितने मार्क्स आपके पिछले हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर में थे। टाइम आपको उतना ही मिल रहा है, 3 घंटे, टाइम में कोई चेंज नहीं आया। सेक्शन आपके पास ए बी सी डी ई, हमारे पास 5 सेक्शन है, इतने ही सेक्शन आपको पिछले साल भी मिले थे, तो सेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। अब बेसिकली हम देखते हैं जो मेजरली यहां पर क्या हमें दिख रहा है कि एक 33% दिख रहा है और एक 50% दिख रहा है। ये क्या चीज है? बेसिकली इन्होंने बोला है, स्पेसिफिक कर दिया है कि 33% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्या रहेंगे आपके पास इंटरनल चॉइस ऑप्शन वाइज रहेंगे। आपको चॉइस रहेगी क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन कितने रहेंगे 33% ऑफ द होल क्वेश्चन पेपर। साथ ही साथ जो 50% हमारे पास मार्क्स हैं वो अलॉट होंगे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। चलते हैं आगे सेक्शन ए के ऊपर। तो सेक्शन ए में हमारे पास जो हमें दिख रहा है, उन्होंने बोला है 16 एमसीक्यू। पिछली बार तो हमारे पास सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू थे, तो क्या इस बार एमसीक्यू कम हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 20 थे, अब भी 20 है। सिर्फ चेंज किसमें आया है कि इस 20 को उन्होंने स्प्लिट अप कर दिया है, जिसमें 16 क्वेश्चन आपके रहेंगे एमसीक्यू और 4 क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे एजर्शन और रीजन। जहां पर आपको एजर्शन दिया देगा, उसके रीजन दिए रहेंगे, आपने चेक करना है कि क्या सही है। बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में आपको 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल रहे हैं और हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स। तो टोटल जो सेक्शन बी में हमारे पास 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप सही तो आपको मार्क्स मिलेंगे 2। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेक्शन सी की, वहां पर हमारे पास शॉर्ट आंसर 1 नंबर बढ़ाया गया है। कितना? 6 से 7 किया गया हमारे पास। सेक्शन बी में हमारे पास 6 शॉर्ट आंसर थे, सेक्शन सी में हमारे पास कितने हैं? 7 शॉर्ट आंसर, और वहां पर हर एक क्वेश्चन का जो हमारे पास मार्क्स हैं वो कितने हैं? 3। बात करें सेक्शन डी की, तो भाई लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं अब मैदान में। सेक्शन डी में हमारे पास 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहेंगे? 5 मार्क्स रहेंगे। तो बात रही सेक्शन डी की। सेक्शन डी में क्या चेंज आया है? तो बेसिकली सेक्शन ई में क्या चेंज आया है वो देखते हैं। सेक्शन ई में हमारे पास 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सोर्स बेस्ड रहेंगे, केस बेस्ड रहेंगे, पैसेज बेस्ड रहेंगे, इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट, और हर एक को अटेम्प्ट करने के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर वो क्वेश्चन सब पार्ट्स में है तो सब पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देंगे 1, 2 और 3। अगर कोई 3 क्वेश्चंस को जोड़कर एक हमारे पास क्वेश्चन बना रहे हैं तो उन सभी के आपको अलग अलग मार्क्स दिए रहेंगे और उस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हमारे पास था, हमारे पास जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है किसका? क्लास 10th का। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास क्या है? 16 क्वेश्चन कितने हैं जो एमसीक्यू में, और साथ ही साथ 4 क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं? एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास सेक्शन ए के लिए, और हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे हमारे पास? 1। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 20। बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में हमारे पास 6 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हमारे पास हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास? 12। अगर हम बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी में हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। तो यहां पर जो हमारे पास 3 मार्क्स हैं
तो यहां पर हमारे पास जो टोटल मार्क्स हो गए वो हो गए 21। बात करें सेक्शन डी की, सेक्शन डी में हमारे पास क्या है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं और हर एक जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके कितने मार्क्स हैं 15। तो यहां पर हमारे पास कितने क्वेश्चंस आ गए, 5 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स कितने बन गए 15। बात करें अगर सेक्शन ई की, सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का है, तो 3 इंटू 4 हमारे पास कितना होगा 12। तो ऐसे हमारे पास टोटल मार्क्स यहां पर कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ऐसा आपके पास कुछ क्वेश्चन पेपर है सैंपल जो आपके लिए बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि यहां पर आप देख सकते हो एमसीक्यू दिए गए हैं, एमसीक्यू में हमारे पास मैचअप्स आ सकते हैं, सिलेक्ट करना आ सकता है आपके पास, डायग्राम बेस्ड आ सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। तो अगर आप देखें पहले 16 क्वेश्चन जो हैं वो आपको रहेंगे एमसीक्यू ऑप्शन वाइज। आगे आगे एजर्शन रीजन, यहां पर आपको एक एजर्शन दिया रहेगा और आपने देखना है कि एजर्शन सही है, रीजन सही है, दोनों गलत है, ऐसे करके आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। फाइनली सेक्शन बी में आपको पता है 6 क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही आपके पास सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आप देख सकते हो आपके पास सेक्शन सी में हर क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का रहेगा यहां पर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आगे सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में आपके पास क्या रहेंगे, हर क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का रहेगा। और ऐसे ही हमारे पास सेक्शन ई है जिसमें क्वेश्चन केस बेस्ड रहेंगे आपके पास, पैसेज बेस्ड रहेंगे, इंटीग्रेटेड बेस्ड रहेंगे। इंटीग्रेटेड मतलब पार्टीशंस को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए जो आप तक पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी है। भाई जल्द ही हमारे चैनल के ऊपर मैराथन भी स्टार्ट हो रही है इसी के रिलेटेड, जो आपकी हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में। ये मैराथन रहेगी आपकी क्लास 10th के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी को, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, फ्री में आपको वहां पर पूरी स्ट्रेटेजी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी उनको यहां पर लेके आओ ताकि वो भी हमारे पास एक अच्छी वे से, एक अच्छे टीचर से प्रिपेयर कर सके और साथ ही साथ जो अपनी एग्जाम जर्नी है उसको और अच्छा और बेहतरीन बना सके। तो ये था हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर साइंस का। जल्द ही हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। भाई क्लासेस आपकी लग रही हैं जहां पर हम क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जल्दी मैराथन स्टार्ट हो रही है, जल्दी पीवाईक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, जल्दी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। मिलते हैं जल्द आपसे।